कहानी शुरू होती है कोरपी नाम के एक कमांडो से। कोरपी अब युद्ध की हिंसा से तंग आ चुका था और एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में अकेले रहने लगा। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसकी नजर नदी में चमकते हुए सोने के कणों पर पड़ी। यह देखकर उसे महसूस हुआ कि आसपास कहीं बड़ी मात्रा में सोना छिपा हो सकता है। इसके बाद वह रोज उसी जगह पर जाने लगा और वहां खुदाई करना शुरू कर दिया। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर उसे एक गड्ढे में काफी सारा सोना मिल गया। सोना देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं, क्योंकि उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने पूरा सोना अपने टेंट में छुपा दिया और सारी रात जागकर उसकी रखवाली करता रहा ताकि कोई उसे चुरा न सके। अगली सुबह कोरपी ने सोना एक बैग में भरा और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया। उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात नाजी सेना के जनरल ब्रूनो से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था और उनके साथ कई फिनलैंड की महिलाएं भी थीं, जिन्हें सैनिक जबरदस्ती साथ ले जा रहे थे। ये सैनिक उन महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। उसी समय वुल्फ नाम का एक सैनिक भी एक महिला के साथ बदसलूकी करता नजर आता है। कोरपी ने यह सब देखा, लेकिन वह किसी नए झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ ही पल बाद वुल्फ ने कोरपी पर बंदूक तान दी, लेकिन ब्रूनो ने उसे रोक लिया। ब्रूनो का मानना था कि वह बूढ़ा आदमी वैसे ही ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर कोरपी को रास्ते में कई लाशें पड़ी दिखाई दी। इन सभी की हत्या नाजी सैनिकों ने ही की थी। फिर भी यह सब देखकर कोरपी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही युद्ध की क्रूरता देख चुका था। आगे बढ़ते हुए उसे एक ट्रक नजर आया जिसमें 4 नाजी सैनिक बैठे हुए थे। उन्होंने कोरपी को घोड़े से नीचे उतरने का हुक्म दिया। तभी उनकी नजर उसके बैग पर पड़ी। शक होने पर उन्होंने बैग खोलकर देखा और उसमें भरा सोना देखकर दंग रह गए। कोरपी समझ गया कि वे उसका सोना छीनकर उसे मार सकते हैं, इसलिए उसने सबसे पहले अपने कुत्ते को भाग जाने का इशारा किया। एक सैनिक ने कुत्ते पर गोली चलाई, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल गया। इसके बाद एक सैनिक ने कोरपी पर गोली चलाने की कोशिश की। तभी कोरपी ने फुर्ती से अपना चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। बाकी सैनिकों ने भी उस पर धावा बोला, लेकिन कोरपी ने तेजी और हिम्मत के साथ एक एक कर सबका सामना किया। एक सैनिक ने खुद को बचाने के लिए अपने साथी को ढाल की तरह आगे कर लिया। तभी बचे हुए एक सैनिक ने पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोरपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया और उसी की बंदूक से उसे गोली मार दी। इधर गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो और उसके साथी वापस लौट आए। तब तक कोरपी वहां से निकल चुका था। ब्रूनो ने देखा कि उसके सैनिकों की पूरी टुकड़ी खत्म हो चुकी है। उसी वक्त उसे एक सैनिक की जेब में सोने का टुकड़ा मिला। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बूढ़े आदमी के पास काफी सोना है और उसी ने उसके आदमियों को मारा है। ब्रूनो ने तुरंत कोरपी का पीछा करने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उसे रास्ते में कोरपी नजर आ गया। ब्रूनो ने अपने टैंक से उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह देखकर कोरपी ने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी और वहां से निकलने लगा। भागते भागते वह एक माइन फील्ड में जा पहुंचा, जहां नाजी सैनिकों ने कई बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। ब्रूनो ने अपने सैनिकों को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला कि यह बूढ़ा आदमी अब खुद ही कुछ ही पलों में धमाके का शिकार हो जाएगा। तभी अचानक कोरपी के घोड़े का पैर एक माइन पर पड़ गया। जोरदार धमाका हुआ और कोरपी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस विस्फोट में उसका घोड़ा भी मारा गया। कुछ देर बाद ब्रूनो वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि घायल होने के बावजूद कोरपी अपना सोना समेटकर बैग में भर रहा है। ब्रूनो माइनफील्ड में घुसने का खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह दूर खड़े होकर उसके मरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कोरपी ने सोना उठाया, ब्रूनो ने अपने सैनिकों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन कोरपी कोई आम सैनिक नहीं था। उसने सोने के साथ एक पत्थर उठाया और उसे एक माइन की तरफ फेंक दिया। तेज धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। धुएं का फायदा उठाकर कोरपी पास ही कहीं छिप गया। नाजी सैनिक धुएं के बीच अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। कोरपी एक ढाल का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद ब्रूनो ने एक सैनिक को भेजा कि जाकर देखे वह जिंदा है या नहीं, लेकिन तभी एक माइन फट गई और वह सैनिक वहीं मारा गया। ब्रूनो ने फिर 2 और सैनिक भेजे, लेकिन वे दोनों भी धमाकों में अपनी जान गंवा बैठे। जब धुआं साफ हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि कोरपी वहां से निकल चुका है। यह देखकर ब्रूनो गुस्से से भर उठा। अब उसने 2 फिनलैंड की महिलाओं को आगे कर माइन फील्ड पार करने का फैसला किया। वुल्फ डरी हुई महिलाओं को पकड़कर लाया और उन्हें टैंक के आगे चलने के लिए मजबूर कर दिया। उधर जांच के दौरान ब्रूनो को कोरपी के कुत्ते का टैग मिला। कुछ समय बाद जब सैनिक माइन फील्ड पार कर रहे थे, कहानी फिर से कोरपी की ओर मुड़ती
होती है। रास्ते में उसे एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है और वह उसके पीछे छिप जाता है। वह अपने शरीर में ढंसी गोलियां चाकू की मदद से निकालता है। दर्द से तड़पते हुए वह अपने घावों पर मिट्टी डालता है ताकि खून बहना रुक जाए। कुछ ही देर में उसका कुत्ता भी वहां आ पहुंचता है, लेकिन कोरपी उसे अपने पास आने से मना कर देता है। कुत्ता थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता है और उसे देखता रहता है। ज्यादा खून बहने और थकान की वजह से कोरपी को नींद आ जाती है। कुछ घंटों बाद नाजी सैनिक उस इलाके में पहुंच जाते हैं। आवाज सुनते ही कोरपी की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि सैनिक उसे ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का सहारा ले रहे हैं। हालात को समझते हुए वह तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाता है। वह वहीं से उनकी हरकतों पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही सैनिकों का ट्रक पास आता है, कोरपी चुपचाप उसके नीचे घुस जाता है। वह ट्रक के फ्यूल टैंक को काट देता है। जल्द ही पेट्रोल उसके शरीर पर गिरने लगता है, जिससे उसकी गंध दब जाती है। इस वजह से खोजी कुत्ते उसका पता नहीं लगा पाते। नाजी सैनिक उसे पकड़ने के लिए वहीं डेरा जमा लेते हैं। कुछ देर बाद जब कोरपी निकलने की कोशिश करता है तो एक कुत्ता उसे देख लेता है और जोर से भौंकने लगता है। सैनिकों का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है और वे फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक गोली उसके पैर में लग जाती है। घायल होने के बावजूद वह वहां से भाग निकलता है। यह देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता है। कुत्तों से बचने के लिए कोरपी अपने शरीर में आग लगा लेता है और पास की झील में कूद जाता है। सैनिक अब भी उसकी तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। ब्रूनो उन्हें रोक देता है और झील से उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन कोरपी बाहर नहीं आता। जैसे ही वह पानी से निकलने की कोशिश करता है, सैनिक फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। वह दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों में झील का पानी खून से लाल हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि वह मर चुका है। यह सोचकर 3 नाजी सैनिक नाव लेकर झील के बीच पहुंचते हैं ताकि सोना हासिल कर सकें। उनमें से एक सैनिक पानी में उतरता है। अचानक कोरपी उसे पकड़ लेता है और चाकू से खत्म कर देता है। पानी की सतह लाल हो जाती है। यह देखकर ब्रूनो दूसरे सैनिक को पानी में भेजता है। उसका भी वही हाल होता है। तीसरा सैनिक डर जाता है और नाव मोड़कर भागने लगता है। गुस्से में ब्रूनो उसे गोली मार देता है। उसी वक्त अचानक कोरपी झील के पानी से बाहर निकल आता है। वह बाहर आते ही गोलियों से बचने के लिए तीसरे सैनिक की लाश को ढाल बनाकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान ब्रूनो की नजर झील के किनारे खड़े कोरपी के कुत्ते पर पड़ती है, जो अपने मालिक तक न पहुंच पाने की वजह से बेबस होकर रो रहा होता है। कुत्ते को देखकर ब्रूनो के दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार हो गई। दूसरी तरफ कई घंटों तक लगातार चलने के बाद कोरपी एक शहर में पहुंच गया। वह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कोरपी बेहद थक गया था, इसलिए उसने एक गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला किया। घायल पैर के दर्द के बावजूद वह सोने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसे वह डरावना दिन याद आ गया जब उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। काफी जद्दोजहद के बाद उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। वह अपने कुत्ते के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा कि कुत्ते के शरीर पर डायनामाइट बंधा हुआ है। उसने बिना समय गंवाए उसे अलग किया और दूर फेंक दिया। उसी पल जोरदार धमाका हुआ। धमाके की ताकत से कोरपी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को ब्रूनो के सामने पाया। अब वह कैद में था। ब्रूनो ने उसका सारा सोना छीन लिया और उसकी जेब में जानबूझकर एक छोटा टुकड़ा छोड़ दिया। अंत में ब्रूनो ने उसे फांसी देने का आदेश दे दिया, लेकिन कोरपी ने हार मानने से इनकार कर दिया। फांसी से बचने के लिए उसने अपने पैर को लकड़ी में लगी कील पर टिकाया। धीरे धीरे उसने दूसरे पैर को भी सहारा दे दिया। उसे असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी वह फंदे से खुद को बचाने में सफल रहा। उसका वफादार कुत्ता पास ही बैठा रहा और इंतजार करता रहा। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह एक विमान वहां आकर उतरा। विमान की तेज हवा से उसकी गर्दन में बंधी रस्सी टूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद 2 पायलट विमान से बाहर निकले और ईंधन ढूंढने लगे। तभी उनकी नजर कोरपी और उसके कुत्ते पर पड़ी। एक पायलट ने दूसरे को उन्हें मार देने का इशारा किया। दूसरा पायलट घबराया हुआ था और हिचकिचा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर कोरपी ने अचानक एक पायलट के पैरों पर वार कर दिया। वह संतुलन खोकर गिर पड़ा और उसका सिर पत्थर से टकराया, जिससे वह बेहोश हो गया। दूसरा पायलट आगे बढ़ा, लेकिन कोरपी ने ईंट उठाकर उस पर हमला कर दिया। इस समय कोरपी को लगा कि शायद वह अपना सोना कभी वापस नहीं पा सकेगा। उसने ब्रूनो द्वारा छोड़ा गया सोने का छोटा टुकड़ा जमीन में दबा दिया। तभी उसकी नजर बेहोश पड़े पायलट पर गई, जो अभी जिंदा था। यहीं से उसके दिमाग में एक नई योजना बनी। उसने तय किया कि वह इसी विमान का इस्तेमाल करके ब्रूनो तक पहुंचेगा और अपना सोना वापस लेगा। आगे बढ़ने से पहले उसने अपने पैर में ढंसे धातु के टुकड़े निकाल दिए। दर्द की परवाह किए बिना उसने घाव को आग से सील किया और तार की मदद से कसकर बांध लिया। यह सब देखकर पायलट डर से कांप उठा। इसके बाद कोरपी ने अपने वफादार कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। वह अकेले विमान में बैठा और ब्रूनो की तलाश में उड़ान भर दी। दूसरी ओर नाजी सैनिकों को रास्ते में एक क्रैश हुआ विमान दिखाई दिया। जांच के लिए वुल्फ अंदर गया और देखा कि पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तभी उसकी नजर पायलट के गले में पड़ी रस्सी पर गई। यह वही रस्सी थी जिससे उन्होंने कोरपी को फांसी देने की कोशिश की थी। वुल्फ समझ गया कि कोरपी अभी जिंदा है और बदला लेने जरूर लौटेगा। ब्रूनो को भी एहसास हो गया कि कोरपी कोई
साधारण इंसान नहीं है। डर के चलते उसने अपने सभी आदमियों को तुरंत वहां से हटने का आदेश दे दिया। इसके बाद 2 नाजी सैनिक एक ट्रक में कुछ फिनिश महिलाओं के साथ बैठे नजर आते हैं। वे कोरपी के बारे में आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर आनो नाम की एक महिला हंस पड़ी। आनो ने बताया कि रूसी सैनिकों ने भी कई बार कोरपी को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। उसने कहा कि कोरपी हर मुश्किल से बच निकलता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर खत्म कर देता है। कानो ने यह भी बताया कि फिनिश भाषा में कोरपी को सीसू कहा जाता है, जिसका मतलब है साहस और अटूट हिम्मत। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि वही सीसू अब उनका अंत करेगा। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अचानक कोरपी ने एक सैनिक पर हमला कर दिया। जब दूसरा सैनिक बाहर देखने आया तो कोरपी ने उसे भी नीचे खींच लिया। वह टैंक के नीचे आकर कुचल गया। उधर महिलाओं ने गिरे हुए सैनिक का हथियार उठा लिया। तभी कोरपी ट्रक के अंदर पहुंच गया। अपने देश की महिलाओं को देखकर वह समझ गया कि उन्हें जबरन कैद करके रखा गया है। उसने बिना किसी झिझक के उन्हें हथियार थमा दिए। इसके बाद वह ट्रक की छत पर चढ़ गया। उसने ड्राइवर को मारकर नीचे गिरा दिया। फिर आनो से ट्रक चलाने को कहा ताकि वह उसकी मदद कर सके। आनो ट्रक को टैंक के करीब ले जाने लगी। टैंक में बैठे लोगों को कुछ शक होने लगा। सच्चाई छिपाने के लिए महिलाओं ने मारे गए सैनिकों के शवों को इस तरह रख दिया कि किसी को शक न हो। ट्रक दूसरे वाहन के पास पहुंचा। महिलाओं ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ट्रक में मौजूद सैनिकों को मार गिराया। ड्राइवर को भी गोली लगी और वाहन सड़क से नीचे उतर गया। दूसरी तरफ कोरपी टैंक का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रूनो ने अचानक टैंक रोक दिया, जिससे कोरपी नीचे गिर पड़ा। यह देखकर वुल्फ उसे मारने के इरादे से बाहर निकल आया, लेकिन कोरपी तुरंत दोबारा टैंक पर चढ़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। संघर्ष के दौरान वे जमीन पर गिर पड़े। अब टैंक के अंदर केवल ब्रूनो और शर्ट्स नाम का एक सैनिक बचा था। वह सैनिक डर कर भागने की कोशिश करने लगा। उधर कोरपी ने वुल्फ को बुरी तरह पीट डाला। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी 2 नाजी सैनिक बाइक पर वहां आ पहुंचे। उन्होंने कोरपी को पहचान लिया और डर कर तुरंत वापस मुड़ गए। हैरानी की बात यह थी कि कोरपी ने वुल्फ को जिंदा छोड़ दिया। वह खुद बाइक लेकर टैंक का पीछा करने निकल पड़ा। वुल्फ जमीन पर पड़ा यही सोचता रहा कि उस आदमी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। कुछ ही देर बाद फिनिश महिलाएं वुल्फ से बदला लेने के लिए वहां पहुंच गईं। उधर ब्रूनो की मुलाकात एक पायलट से हुई और उसने उसके विमान से भागने की योजना बनाई। पायलट ने साफ कह दिया कि विमान में केवल एक व्यक्ति के बैठने की जगह है। यह सुनते ही ब्रूनो ने बेरहमी से अपने साथी शर्ट्स को गोली मार दी। इसके बाद वह खुद विमान में बैठा और उड़ान भरने लगा। उसी समय कोरपी वहां पहुंच गया। उसने विमान पर तेजी से फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कोरपी नीचे पहुंचा और अपनी छोटी कुल्हाड़ी की मदद से उसे पकड़ लिया। ऊपर बैठे ब्रूनो को लगा कि वह कोरपी से बच निकला है, लेकिन कोरपी ने पहिए को पकड़कर उसी रास्ते से अंदर घुसने में कामयाबी हासिल कर ली। वह सीधे बम रखने वाले हिस्से तक पहुंच गया। अंदर से आ रही आवाजों ने ब्रूनो को सतर्क कर दिया। पायलट ने उसे समझाया कि विमान पुराना है, इसलिए ऐसी आवाजें सामान्य हैं। फिर भी ब्रूनो का शक पूरी तरह दूर नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए वह खुद बम वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, कोरपी ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। गंभीर घावों की वजह से कोरपी कमजोर पड़ रहा था और ब्रूनो उस पर भारी पड़ रहा था। फिर भी कोरपी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संघर्ष के दौरान ब्रूनो ने उस पर धातु की बेल्ट से वार किया। कोरपी ने बेल्ट को पकड़ लिया और उसे एक बम से बांध दिया। अगले ही पल वह बम विमान से नीचे गिर गया। ब्रूनो भी उसके साथ नीचे जा गिरा। कुछ ही सेकंड में जोरदार विस्फोट हुआ और ब्रूनो का अंत हो गया। कोरपी ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। विमान का नियंत्रण बिगड़ने लगा और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि संघर्ष के दौरान पायलट को भी गोली लग चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। अब कोरपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सोना कसकर पकड़ लिया और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही पलों में विमान एक दलदली इलाके में जा गिरा। दूसरी ओर फिनिश सैनिकों ने एक नाजी टैंक को अपनी ओर बढ़ते देखा और वे हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन पास आने पर उन्होंने देखा कि टैंक के अंदर फिनिश महिलाएं थीं। उन्होंने वुल्फ को टैंक के ऊपर बांध रखा था। इधर कोरपी की जान तो बच गई, लेकिन वह दलदल में फंस गया था। उसने अपनी छोटी कुल्हाड़ी की मदद से किसी तरह खुद को बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद वह अपने वफादार कुत्ते के साथ हेलसिंकी के एक बैंक में पहुंचा। उसे देखकर बैंक के कर्मचारी घबरा गए, लेकिन कोरपी शांत रहा। वह सीधे काउंटर तक गया। उसने सोने के टुकड़े मेज पर रखा और ठहरी हुई आवाज में कहा, मुझे इसके बदले बड़े नोट चाहिए, क्योंकि बड़े नोट ले जाना आसान होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।